तो आंटी घर बहुत जल्दी गुरुजी आएंगे। तो देखिए पहले भारती आंटी का नंबर आ गया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जहाँ जाते हैं सत्संग में, जब आप वहाँ दिल से कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे घर आना, तो गुरुजी जरूर सुनते हैं, पर आपके भाव सच्चे होने चाहिए। कई लोग ऊपर ऊपर से कह देते हैं, जैसे मेहमान भी होते हैं, आप किसी के घर, हम कोई हमारे घर कोई आता है तो कोई हमें बोल देता है ना कि आंटी आप भी हमारे घर में आना, पर ना वो दिल से नहीं कभी बोलता, क्योंकि आजकल मेहमानों को, रिलेटिव्स को कोई बुलाना ही नहीं चाहता, ये सच बात है। पर गुरुजी महाराज ऐसे हमारे गुरु हैं कि इन्होंने ना हमें सारी दुनियादारी से मुक्त कर दिया। सारी रिश्तेदारियां एक तरफ, सारी दुनियादारी एक तरफ, और हमारा गुरु परिवार एक तरफ है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से अगर किसी को बोलेंगे ना कि बहुत प्यार से हम किसी को बुलाएंगे हमारे घर आना, तो वो इंसान भी ना उसका भाव समझ जाता है, तो वो जरूर उसके घर एक बार जाएगा। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। अगर आप गुरुजी को आपने भाव से बुला लिया और आपने बोला कि हमारे घर आओ, हम आपको आपकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो आंटी 2 मिनट बात नहीं करें प्लीज, क्योंकि मैं तो सिर्फ गुरुजी की महिमा का बखान कर रही हूँ, और जो गुरुजी की महिमा सुनाता है ना, उससे ज्यादा सुनने वाला ब्लेस होता है, उसको ना अपने बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। शायद ये इसमें से कुछ संगत उस दिन एग्जॉटिक में नहीं थे, लेकिन कुछ थे। और गुरुजी ने तो यही बताया कि कोई भी नई पुरानी संगत नहीं होती है। जो पहली बार गुरुजी के दरबार में आ गया, उसने आके मत्था टेका, तो वो गुरुजी की संगत ही बन जाता है। वो गुरुजी की असली संगत है, जो पहली बार आ गया, मत्था टेक लिया। आप ये मत सोचो आप फर्स्ट टाइम आए हो या कोई बहुत पुराना जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा ब्लेस्ड होगा। जो पहली बार है वो भी बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको गुरुजी महाराज ने यहाँ तक बुलाया है। बुलाया इन्होंने बहुतों को होगा, लेकिन आया वही है जिसको गुरुजी की कॉल आई है, गुरुजी का हुक्म है। आप ऐसे नहीं आ सकते, ये दरबार ऐसा है, आप चाह के भी यहाँ पर नहीं आ सकते। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, तैयार हो जाएं, घर से निकल जाएंगे, आपको अगर नहीं बुलाना होगा, उनका नहीं होगा मन बुलाने का, या उनकी कृपा नहीं होने का, आपको कोई ना कोई कॉल आ जाएगी, घर में कोई बीमार हो जाएगा, कहीं से फोन आ जाएगा। इवन हमारे सेवादार भी जब आते हैं, बड़े बड़े सत्संग भी हमने बहुत अरेंज किए, तो घर के नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर नहीं आ पाते, घर से उन्हें फोन आ जाता है कि वापस आ जाओ, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए गुरुजी सेवा भी ऐसे नहीं लेते हैं। और आंटी का शायद अभी जल्दी प्रोग्राम बना, और मैं तो आज 2 दिन से सिर्फ मैं घर में थी, वरना मैं भी रोज सत्संग में होती हूँ। और सच में गुरुजी के आगे कोई बड़े बोल नहीं है। मैं सबको ये कहती हूँ 15 दिन पहले मुझे बताना अगर सत्संग अरेंज करना है। पर देखिए इनका रात को कल पूनम आंटी का मुझे आया था मिस कॉल, तो मैंने पूछा, इन्होंने कहा वो तुम्हें फोन कर रही हैं। फिर इनका फोन आया, मैंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने कहा कि आप आ जाना। तो मैंने कहा ये तो मेरी सेवा है, चलो आज मैं खाली हूँ। तो गुरुजी हमें खाली तो बैठने नहीं देते ना सेवादारों को। हमारे यहाँ रोज अमृत वेला हो रहा है, डेली 40 दिन का अमृत वेला हो रहा है, एवरी संडे भी होता है। और कल रात को तो हमारे घर पूरी संगत रुकी हुई थी, पूरी रात घर में रुके हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ मैंने मियाँवाली में लास्ट ईयर 5 दिसंबर को ही हमने अमृत वेला स्टार्ट किया था। तो आज हमारे अमृत वेला की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। ऐसे तो बहुत जगह किया, जहाँ रहते हैं वहां करते हैं, पर यहाँ फर्स्ट था। और इतना अच्छा दिन था। आज सुबह से ही सब संगतें रात से बैठी हुई हैं, रात से हमने बहुत इंजॉय किया, सब बना बना के खाना लाए, सारी रात हम जागे और अमृत वेला किया। तो ये गुरुजी की कृपा है। तो फिर भी आज गुरुजी ने थोड़ा 1 घंटा सुला दिया सुबह, और फिर यहाँ पे भेज दिया। जब हम घर में रहते हैं ना, तो लगता है आज पूरा दिन आराम करेंगे, पर गुरुजी कहते हैं आराम नहीं करना, तू आ जा, तेरी सेवा है। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे बहुत अच्छी एकदम वाइब्रेशन सी आई। तो आंटी की सिस्टर हैं, ये लोग सब बहुत पहले से, मुझे लगता है ये सब पुरानी रूहें हैं जब जुड़े हुए हैं। तो मैं तो इन सब, ये सब हमें जानते हैं, हम इनको जानते हैं। आज मेरे को गुरुजी ने घर से ही बोला कि उनकी जो सिस्टर है, तो मैं जब एग्जॉटिक में आंटी के साथ में थी, तो मैंने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया था गुरुजी का। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे गुरुजी आज फिर रूहों को ऐसे करके इस तरीके से मिलाएंगे और ये सेवा लेंगे। और वो आंटी ने आके बताया कि मैं तो आपके यूट्यूब पे सारे सत्संग सुनती हूँ, मैं तो एक भी नहीं छोड़ती। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो हम कौन से अनजान हैं, हम तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कहते हैं ना बिछड़ जाते हैं हम, रूहें सब बिछड़ जाती हैं किसी किसी जन्म में, पर गुरुजी ने लिखा होता है एक जगह इकट्ठा करना, और वो ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। तो गुरुजी महाराज का दर ऐसा है कि आप सब तो गुरुजी के बारे में मुझे लगता है बहुत कुछ जानते हैं, पर कुछ लोग नहीं जानते अभी। कि जैसे चाय प्रसाद है, जो आपके पास प्रसाद आया है, कोई ये कहता है मैं नहीं पीऊंगा या मैं इसे घर ले जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी महापुरुष हैं, गुरुजी महाशिव है। आपको आज एक मौका मिला है रब के साथ बैठने का। हम कितने भाग्यवान हैं।
पहले कलयुग में गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ, तो उनके पापा ने भी कह दिया तो फकीर है, उन्हें कोई रब नहीं मानता था, तो वो अपना जगह जगह देशाटन करते जाते थे और उनको कोई मानता ही नहीं था कि ये भगवान है। जब चले गए, वो कल्याण करने आए, जब वो चले गए तो लोगों ने उन्हें रब मान लिया। ऐसे ही हमारे गुरुजी आज कलयुग में फिर अवतार किया कि वो गुरु नानक देव जी हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही माता रानी है। आप जिस रूप में देखोगे ना, आपको सच में उनके दर्शन होंगे। हमारे घर तो कितनी बार सत्संग में लोगों को दर्शन हुए, कभी दुर्गा माता के गद्दी पे बन जाते हैं, कभी ओम, कभी राम, कभी साईं बाबा बन जाते हैं। तो एक ही निरंकार की ज्योत है, गुरुजी एक लाइट है। गुरुजी को आप ध्यान से आंखें बंद करके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वो लाइट है, वो नूरानी ज्योत है, और ज्योत ही दर्शन आपको देगी। वो शरीर, वो स्वरूप, वो फोटो, वो तो सिर्फ हमारे, क्योंकि वो इंसानी रूप में आए थे ना, तो उन्हें जो उनके साथ संगत बैठती थी वो भी नहीं उन्हें पहचानती थी। वो भी कहते थे, गुरुजी जब कहते थे मेरे हाथ दबाओ, आओ, आंटियों से कहते थे चलो मेरे पैर दबाओ, तो जो आंटियों के अंकल होते थे जो पहली बार आते थे ना, तो वो कहते थे कि पता नहीं कैसा गुरु है, अपने पाँव दबाता रहता है, अपने हाथ दबाता रहता है। गुरुजी कहते थे कि बाद में गुरुजी शेयर करते थे ये बात कि लोगों को क्या पता, क्या मैं तो रब हूँ, मेरे कोई हाथ पैर थोड़ा ना दर्द हो रहे हैं, मैं तो इनको वो ब्लेसिंग दे रहा हूँ जो ये करोड़ों जन्मों में भी ना इनको मिले, कि मुझे छू के जो इन्होंने गुरुजी का जिन्होंने हाथ छुआ, वो संगत के 15-15, 20-20 दिन हाथों से खुशबू नहीं जाती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की बॉडी में से, तो वो महकते रहते थे। और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी है। पर आज भी गुरुजी विराजमान है, जो ये गद्दी लगती है ये खाली नहीं है। यहाँ हम क्यों लगाते हैं, आसन लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, कुशन लगाते हैं, गुरुजी कंफर्टेबल बैठे। तो आज जब माए हम सोफे पे लगाते हैं, मैंने कहा वाह गुरुजी आज तो बड़े आराम से मस्ती मार के बैठने वाले हो, आराम से चौड़े होके बैठोगे, आज तो थक गए हो लगता है रोज अमृत वेला कर करके। तो बड़ी हंसी भी आती है, हम मजाक भी करते हैं गुरुजी के साथ, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर है। उनको कोई, उनसे डरो भी, उनसे डरना ऐसे है कि हम गलत काम अगर हम करते हैं तो हमें परमात्मा का एक डर होता है ना, बस वो डर होना चाहिए। बाकी गुरुजी हमारे पिता है, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। हम कोई आंटी उन्हें बेटे के रूप में प्यार करती हैं, कोई उन्हें पति के रूप में प्यार करती हैं, कोई उन्हें बॉयफ्रेंड के रूप में प्यार करती हैं, सबका अपना भाव है। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने आके बैठ गए। तो जब गुरुजी बैठ जाते हैं तो ये जो आपको प्रसाद की मैं बात बता रही थी, हम उसे भोग लगाते हैं। ये कोई आम प्रसाद नहीं रह जाता, चाहे ये समोसा बाजार से आया है, चाहे रसगुल्ले बाहर से आए हैं। गुरुजी कहते हैं मैं सबसे पहले आके, अभी देखो मैं सत्संग शेयर करूँ, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है ना यहाँ से, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, और आप सोच लो कि आप हजारों रुपए के फूल लगा लो, फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। आप 10 रुपए के गुलाब लगा लो, जब गुरुजी होंगे विराजमान तो खुशबू आएगी आएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैं किचन में तुम्हारी आता हूँ, मैं तुम्हारी रसोई को ब्लेस करता हूँ। उस प्रसाद को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। फिर वो प्रसाद वो नहीं रह जाता, वो समोसा प्रसाद नहीं रह जाता, वो चाय भी नहीं रह जाती। गुरुजी आपको अमृत पान कराते हैं। जो देवों के देव देवता तरसते हैं, गुरुजी कहते हैं देवी देवता भी मेरे लंगर प्रसाद को तरसते हैं। तुम इतने नसीब वाले हो जो आज तुम्हें लंगर प्रसाद मेरा मिल रहा है। देवी देवता भी ना लाइन लगा के मंदिर में खड़े होते हैं। आपको नहीं पता आपके साथ कौन से देवी देवता लाइन में खड़े हैं, क्यों? क्योंकि उनको महाशिव, मैंने खुद शिव पुराण अभी पढ़ के मैंने रिकॉर्ड करके डाली है, मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन मुझे उसके अर्थ नहीं समझ में आए थे, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ ली थी। जब अब मैंने पढ़ी और मैंने उसकी जब रिकॉर्डिंग करी, तो जब मैं रिकॉर्डिंग करके बनाती थी उसकी वीडियो, तो मुझे दोबारा सुनना पड़ता था, मुझे अच्छे से याद हो गई। ऐसे ही अभी गुरु नानक देव जी की साखी गुरुजी पढ़वा रहे हैं। तो शिव पुराण में शिव जी ने खुद कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति शिव जी ने की। उसके बाद शिव जी ने ये कहा कि मैं रुद्र रूप में आऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि आपने हमें बना दिया, हम सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, हम जन्म भी देंगे लोगों को, मृत्यु भी देंगे, पर कल्याण करने के लिए कौन आएगा? तो शिव जी ने कहा कि मेरा रुद्र रूप, मैं रुद्र रूप में आऊंगा, गुरु रूप में आऊंगा। ये 8वें अध्याय पे लिखा हुआ है कि मैं गुरु के रूप में इस दुनिया में दोबारा से आऊंगा, और उन गुरु को हम सारी देवी देवताओं से, पूरी जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे, उनसे हम इनको जो शक्तियां लेके देंगे। मैंने तो पहले ही, मुझे विश्वास था कि ये सब सच है, लेकिन अब जब मैंने फिर गुरु नानक देव जी की साखी पढ़ी, वो भी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, पर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम सुनते हैं, दोबारा समझ में आता है। उसके एक एक अध्याय पे एक बात लिखी हुई है, और मैं तो अपने सत्संग में
हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे तो गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी से मिली थी, कि जा मैंने तेरा हाथ गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। मैंने अपना सत्संग डाला हुआ है यूट्यूब पे भी, जर्नी करके, बुलबुल आंटी जर्नी के नाम से है। तो अब गुरु नानक देव जी की साखी में लिखा कि जो गुरु नानक देव जी ने कहा, सिर्फ 3 ही लोग हैं इस दुनिया में, एक कबीर जी, एक गुरु नानक देव जी और एक गुरु जी। सिर्फ 3। उन्होंने कहा कि शिव से भी ऊंचा महाशिव गुरु के रूप में आएगा। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि जो लोगों को पता ही नहीं है। और आज हम यही बात कहते हैं कि गुरु जी भी, गुरु नानक देव जी भी कल्याण करने आए थे, ये भी कल्याण करने आए। तो जब शिव जी ने कहा कि रुद्र रूप में कल्याण भी करेंगे वो और दुष्टों का संहार भी करेंगे। दुष्ट कौन है? ये नहीं वो किसी का खून खराबा करता है, गोली मारता है या उसको लूटता है, वो दुष्ट है। दुष्ट वो है, पापी वो है कि जो अहम में डूबा हुआ है, इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। हम आ जाते हैं, हम मंदिर में आके बैठते हैं, हम सत्संग भी करते हैं, हम अटेंड भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत बड़ी मैं होती है। और अगर हम किसी का सत्संग सुनते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जब हम भी नए नए थे, कोई सत्संग सुना रहा होता था तो हमें भी लगता था ये क्या है, बोली जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। पर जब आज हम सत्संग करते हैं और जब हमें लोग बोलते हैं कि आपका सत्संग सुन के हमारा डिप्रेशन दूर हो गया, आपका सत्संग सुन के हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो लगता है कि इस जिह्वा से गुरुजी ने अगर कुछ बुलवाया है। जब मैं गुरुजी के आगे बैठ के लिखती हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैं क्या लिख रही हूँ। जैसे होते हैं ना, कोई सर होते हैं, बॉस होते हैं, वो डिक्टेट करते जाते हैं और सेक्रेटरी का पेन चलता रहता है। जब सत्संग लिखा जाता है तो मैं कभी उसे पढ़ती भी नहीं हूँ, एज इट इज रिकॉर्ड कर देती हूँ। बड़ी हैरानी होती है, क्या लिखवा दिया मालिक, सोचा क्या था, क्या लिखवा दिया आपने। तो ये उनकी महिमा है, कैसे भी आप बोल लो, सुन लो। लेकिन जब कोई सुना रहा होता है, थोड़ा ध्यान से सत्संग को, गुरुजी ने कुछ ही बातें कही हैं, अहंकार को जूतों के साथ बाहर उतार के आओ, नीवे हो जाओ, अपना भांडा खाली करके आओ। जैसे भिखारी होता है ना, अगर वो भीख मांगेगा सड़क पे खड़ा हुआ, उसमें 10 रुपए भी होंगे ना, तो एकदम आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, अरे इसके ऑलरेडी इसके पास उसमें 10 रुपए, मैं इसे क्या भिक्षा दूं, तो बड़ा अमीर होगा। हम इतने नाशुक्रे हैं, हम उसको 10 रुपए देने से पहले भी 10 बारी सोचते हैं। पर अगर उसका भांडा खाली है और वो भिक्षा मांग रहा है तो हमें तरस आ जाता है कि हम इसको चल दे ही देते हैं, 2 रुपए 10 रुपए दे देते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, इनके आगे अपना भांडा खाली करके आओ, अपना भांडा साफ करके आओ, एकदम नीट एंड क्लीन। उसको कैसे साफ होगा? अब वो साफ कैसे होगा आप लोग बोलोगे, जो आपने भी गुरबानी सुनी है, जो आपने भी शब्द सुने हैं, पंजाबी में सुने हैं, हिंदी में सुने, आपको समझ आए या ना आए, जब वो गुरबानी चल रही थी तो यहाँ जो प्रसाद रखा था, उस प्रसाद को उस गुरबानी के थ्रू गुरुजी ने एकदम उसको अमृत बना दिया, उसको एक मेडिसिन बना दिया। अब आप ये कभी मत कहना अगली बार किसी सत्संग में जाओ कि हम चाय प्रसाद नहीं पिएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। आज मीठा था जो भी था, हम इतना प्रसाद रखने को मना करते हैं, पर इन्होंने रख दिया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, तुम्हें क्या पता तुम्हें 25 साल बाद क्या होने वाला है, तुम्हें शुगर होने वाली थी या तुम्हें कैंसर होने वाला था, मैंने तुम्हें वो आज खिला दिया और तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम उसे मना कर रहे हो। अभी आज मैंने देखा आते इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें प्रसाद में रखी हुई है। मैं आंटी से कहती आज तो हरी मिर्चें खिला के ब्लेस करने वाले हैं, पता नहीं कितनों का अल्सर ठीक करेंगे, पता नहीं कितनों की एसिडिटी ठीक करेंगे, पता नहीं कितनों के स्टोन ठीक कर देंगे। वो हमें नहीं पता, हम कहें हम तो बहुत अच्छे, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, पर आपको नहीं पता ऐसे कितने सत्संग है संगत जी। अगले दिन जब वो प्रसाद छोड़ा उन्होंने और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, नेक्स्ट डे जाके टेस्ट कराया तो उन्हें किसी को शुगर थी तो किसी को कैंसर था। और ऐसे लोग भी आए जो शुगर के मरीज थे, कैंसर के मरीज थे, उन्होंने उसको गुरुजी की मेडिसिन समझ के खा लिया, वो ठीक हो गए। तो ये तो गुरुजी है ना, गुरुजी तो गुरुजी है, इनकी लीला तो वही जाने। हम तो सिर्फ जो एक्सपीरियंस हमें हुए हैं, क्योंकि मैं तो सामने बैठी हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें, कोई सच नहीं, कोई हम झूठ नहीं बोलते। सारी जो ये लोग मुझे जानते भी हैं, तो और भी बड़े सारे लोग हैं जो मेरी रियलिटी में मेरे घर के हैं, कि मैं इतनी ज्यादा, इतनी नेगेटिव, इतनी गुस्से वाली, इतनी जिद्दी होती थी और मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी अपने सामने, और मैं पूरी बीमारियों से भरी हुई थी। माइग्रेन मुझे था, बैक पेन मुझे थी, घुटने ऐसे बैठ नहीं सकती थी, कमर में दर्द होता था, एक मेकअप भी करती थी तो ऐसे लेट जाती थी जाके कि मेरे दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है मुझे। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के अपनी सेवा में खड़ा कर करके, और जो कई बार सत्संग डाले, गांव गांव में भेजा,
जो कि मुझे इतनी गर्मी लगती है और मैं एसी के बिना नहीं रहती हूँ, और वहां पंखे भी नहीं होते थे जून जुलाई में, गांव में भेज दिया, जा तू यहाँ सत्संग कर, मैं तेरा माइग्रेन ऐसे ठीक करूंगा, तू यहाँ जाके सेवा कर। फिर लंगर प्रसाद खिलाना, मंदिर में बुलाना 2-2 बार। तो आज ना तो कोई इंजेक्शन है ना कोई मेडिसिन है, और 6-8 घंटे एक दिन में 2-2 सत्संग भी कराते हैं। और आप सोचो कि एक सत्संग में 4-5 घंटे 6 घंटे लगते हैं अगर हमें दूर जाना है, गाड़ी भी चलानी है, पर एक के बाद बैक टू बैक सत्संग भी करा लेते हैं, कुछ नहीं होता। जब सत्संग खत्म होता है ना तो मुझे लगता है हाँ अब मैं थक गई हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे अगर कोई कहे ना मेरे घर आके सत्संग कर दो, मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ, सत्संग करने जाना है, चलो मैं ठीक हो गई। तो गुरु जी ने इस लंगर प्रसाद के जरिए हमारा स्टैमिना बढ़ा दिया। एज बढ़ने के साथ लोगों का स्टैमिना कम होता है, पर आप देखेंगे करके ये जो प्रसाद है, ये जो सत्संग है, ये जो शब्द गुरबानी है, जो जाप है, ये जो मंत्र जाप है, बस आखिर में मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेती हूँ, क्योंकि अमृत वेला, हर चीज घूम के एक ही जगह आ जाती है, अमृत वेला। जिसने अमृत वेले में उठ के मंत्र जाप किया, 1 घंटा बैठ गए आप गुरु जी के साथ में, आपने उनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा ले लिया। मैंने आज ही सुबह शेयर किया था, हमारा चिलिया ना लाइव चल रहा है गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में। तो जैसे हम सुबह उठते ही हमें ऑफिस जाना है या हम घर के काम करते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम कोई भी बताए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ना मोबाइल चार्ज करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं, जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, जो भी उठते हैं, हम देखते हैं हमारा मोबाइल की बैटरी कम होगी तो फटाफट इसको चार्जिंग में लगाते हैं ना, क्योंकि मोबाइल के बिना आजकल किसी का गुजारा ही नहीं है। ना भी कुछ करना हो पर चार्जिंग होनी चाहिए पूरी। अगर हम उसे चार्ज करे बिना घर से निकल जाएंगे और सारा दिन हम चार्जर ढूंढ, जैसे आज मेरे साथ हुआ कि मैं स्पीकर के साथ चार्जर लाना भूल गई, अब मैं इधर चार्जर ढूंढ रही हूँ, नहीं मिला, पर मिल गया था। हम चार्ज करना भूल गए तो हम चार्जर ढूंढेंगे जगह जगह, हमारा फोन बार बार बंद होता रहेगा, हमारे सारे काम रुक जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट काम भी रुक जाएंगे। ऐसे ही जब हम सुबह उठ के अमृत वेले में गुरु जी के साथ 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप करते हैं, तो इसका मतलब हम गुरु जी से इतनी स्ट्रॉन्ग पावर ले लेते हैं, वो पावर हमें चार्ज कर देती है, एकदम चार्ज कर देती है। उसके बाद आप दुनिया जहान के कोई भी काम में हाथ डालेंगे ना, वो 100% आपका होगा। बीमारी नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेंगे, घर में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर के सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, कोई बुरी आत्माएं नहीं रहेंगी, कोई ब्लैक मैजिक नहीं रहेगा। पर हमें अपने आप को सुबह चार्ज करने के लिए परमात्मा के साथ, अपने भगवान के साथ 1 घंटा बैठना बहुत जरूरी है। अब अमृत वेला 12 से लेकर रात के सुबह 6 बजे तक कोई भी 1 घंटा आप चुन लीजिए, उसमें बैठिए, जल रखिए गुरु जी के आगे, उस जल को अगले दिन 24 घंटे बाद उठाइए, उसको बोतल में भरिए, घर के सब लोगों को पिलाइए, कोई बीमार है उसे दीजिए, कोई भी कष्ट में है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे रोजाना 100-200 लोग मैसेज करते हैं कि हमने अमृत वेला किया और हम 4 दिन में ठीक हो गए। हाँ, किसी को 4 महीने लग सकते हैं, किसी को 4 साल लग सकते हैं और किसी को 40 साल लग सकते हैं, क्योंकि वो उसके प्रारब्ध के कर्माज है, वो उसे भुगतने हैं। लेकिन गुरु जी से मिलके 90% कर्म हमारे कट जाते हैं और रह गए सिर्फ 10%, तो वो 10% तो हमें मरते दम तक भुगतने हैं। ऐसा नहीं कि हमें रोज ब्लेसिंग मिलती है, इतना अनंतम शुक्राना, लेकिन ब्लेसिंग के साथ एक कष्ट रेडी होता है, रोज एक कष्ट एक ब्लेसिंग, टेस्ट एक ब्लेसिंग। तो जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं संगत जी, तो हमें टेस्ट देने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लगता है तो हम तो रोज इनके साथ सुबह आके बैठ जाते हैं, अब यही हमें कराएंगे, पेन चल रहा है आप करो, मैं तो गाड़ी भी चलाती हूँ तो आप चलाओ, मेरे को नहीं पता, मुझे तो चलानी भी नहीं आती, ठुक आ जाएगी। अभी ठुकी थी पूनम जी के यहाँ, वो तरीके से गाड़ी कोई ठोक गया था, इतनी दिन तक वो पड़ी रही। उसके बाद तो मैं गुरुजी को कहती हूँ भाई मुझे तो भूल गई गाड़ी चलानी, यूएस से आई हूँ, अब आप ही चला दो। तो हर चीज में उन्हें शामिल करो, घर से बाहर जाओ, गुरुजी मेरे साथ चलो, मूवी देखने जाओ, घर में सीरियल देखो, आओ गुरुजी चलो सीरियल देखो, गाने सुनो, आओ गुरुजी गाने सुनते हैं, अब डांस करोगे, आओ गुरुजी हम डांस करते हैं। तो अपनी हर खुशी में, हर गम में उन्हें शामिल कर लो, क्योंकि वो रब है और रब का औरा आज इस जन्म में हमें मिला है। ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ बैठे हो ना, ये मत सोचना भारती आंटी के घर में आए हो या किसी और आंटी के सत्संग में आए हो, आप सोचो आपको रब ने बुलाया है। और ये घर और ये सब तो दीवारें तो मिट्टी की बनी हुई हैं, ये ब्लेस तब होती है जब गुरु जी आते हैं। बहुत शुक्राना, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं भारती आंटी को हमेशा से गुरुजी के मैसेजेस भेजती रहती थी, पर आज गुरुजी ने उन्हें बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हम लंगर प्रसाद बाद में करेंगे, पहले अपनी बॉडी का स्कैन कराएंगे खड़े होके,
सब डांस करेंगे, हाजिरी लगाएंगे। आंटी ने बहुत खुशी से गुरुजी को बुलाया है, कोई शर्माएगा नहीं, और सब लोग अपना आराम से बैठकर खड़े होकर सॉरी डांस करेंगे, खूब डांस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है जितने भी आपकी बॉडी में पेन हो रही है ना वो सारी ठीक हो जाती है। गुरुजी आपकी बॉडी का एक्सरे करते हैं, ठीक है। खड़े हो जाओ।